चलिए आज सीखते हैं चैप्टर नंबर 6, चैप्टर 6, यूज ऑफ हैव, हैज, हैड, विल हैव, शैल हैव। ये 5 हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो आज हम सीखेंगे। इनका प्रयोग सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, इनके प्रयोग करके हम सेंटेंसेस बनाएंगे। तो इसको क्या पढ़ते हैं हैव, इसको क्या पढ़ते हैं हैज, नीचे डॉट होता है ज, हैज, इसको हैड। अब इन सब के हिंदी क्या होता है देखते हैं। देखिए इन सब को कहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। ये क्या है, सहायक क्रियाएं, सहायक क्रियाएं हेल्पिंग वर्ब्स हैं। हैव का जो अर्थ है हिंदी में के पास है, इसमें के भी है, पास भी है भी है। तो इसमें इज, एम, आर, वॉज, वर का प्रयोग इसमें नहीं होता है और ना ही एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग होगा, एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं होगा के लिए। हैव के अंदर ही तीनों है, के भी है, पास भी है भी है। तो इसमें इज भी नहीं आएगा, एपोस्ट्रॉफी एस भी नहीं आएगा और पास के लिए नियर भी नहीं आएगा। हैज मतलब के पास है। हैव और हैज की हिंदी सेम है। इसका प्रयोग करते हैं प्रेजेंट में, वर्तमान में, वर्तमान काल में होता है। आगे हैड मतलब होता है के पास था, ये पास्ट में होता है भूतकाल में। और विल हैव होता है के पास होगा, ये करते हैं फ्यूचर में, भविष्य काल में। और शैल हैव होता है के पास होगा, ये भी फ्यूचर में है। तो विल शैल हो गया फ्यूचर के लिए, हैड हो गया पास्ट के लिए और हैव हैज हो गया प्रेजेंट के लिए। हो गया क्लियर? जब तक ये इसकी हिंदी याद नहीं करेंगे आप, याद नहीं होगा, आप सेंटेंसेस सही से नहीं बना पाएंगे। और इनका प्रयोग कहाँ करते हैं, किन सब्जेक्ट के साथ, किन कर्ताओं के साथ। तो देखिए ये रहा रूल नंबर यहाँ, हैव का प्रयोग। हैव मतलब होता है के पास है। अगर सब्जेक्ट, यदि सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे, दीज और दोज और कोई बहुवचन हो तब हैव का प्रयोग किया जाता है। यानी आई, यू, वी, दे और इसके अलावा बहुवचन आ जाए तो हैव का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट ही, शी, ईट, दिस, दैट और कोई एक वचन सिंगुलर हो तब हम हैज का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट में के पास है। और हैड के पास था, पास्ट में जब पास्ट की बात करेंगे तो सभी के साथ हैड का प्रयोग करेंगे। पास्ट में अकेला है हेल्पिंग वर्ब, केवल हैड है। इसलिए चाहे सब्जेक्ट आई हो, चाहे ही हो, चाहे शी हो, चाहे यू हो, चाहे एक वचन कोई नाम आ जाए, सभी के साथ हैड आएगा। अगर लिखा होगा के पास था लिखा होगा तभी, है लिखा हुआ है तो चेंज हो रहा है रूल। तो इस तरह ध्यान रखें हिंदी में। ये हो गया क्लियर? इनके मीनिंग याद हो गया आपको, कहाँ यूज होगा ये भी याद कर लिया आपने, किन किन सब्जेक्ट के साथ। और आई और वी के साथ शैल हैव आएगा, शैल हैव। और आई और वी को छोड़कर बाकी के साथ विल हैव आएगा, जो आपने यूज ऑफ विल बी शैल में पढ़ लिया। विल बी शैल बी में आपने पढ़ा कि विल और शैल कहाँ आता है। क्लियर हो गया? अब चलते हैं सेंटेंस बनाते हैं। तो आपने देख लिया रूल नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य, यानी उत्तर वाले वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें उत्तर होता है। तो सबसे पहले देखिए सेंटेंस जब बनाएंगे, मेरे पास एक कुत्ता है। सब जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो ये देखिए सेंटेंस, मेरे पास एक कुत्ता है। तो ये सेंटेंस कैसा, अफर्मेटिव। पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मेरे, आई। अब आप कहेंगे आई क्यों आ गया, यहाँ लिखा मेरे, मेरा मेरे के लिए आता है माई, तो यहाँ आई क्यों आ गया? बिल्कुल सही बात है। आई आने का कारण क्या है? इसका कारण ये है कि यहाँ देखिए ये पर्सनल प्रोनाउंस का यहाँ चार्ट दिया हुआ है और ये टेंस में भी आपको जो बनाए गए नोट्स में पीछे दिया गया है, आप देखिएगा बैक साइड में चार्ट दिया गया है, इसको देखना है। ये 3 लाइन दिखना है। कितने लाइन है? 3 लाइन, कॉलम 3 है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी 1 2 3। तो जो पहले लाइन है इसमें आ रहा है सब्जेक्ट, इसको कहते हैं सब्जेक्ट वाला। देखिए सब्जेक्ट का लाइन ये रहा, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सब सब्जेक्ट का लाइन है।
इसे कहते हैं सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस। हो गया क्लियर। दूसरा है पजेसिव केस, यानी ऑब्जेक्ट नंबर 2। ये लाइन, ये ऑब्जेक्ट है 2 नंबर में, तो ये माई मतलब मेरा, मेरे, मेरी। तो लिखा है अगर माई के बाद अगर नाउन आएगा, मेरा भाई, मेरा मकान, मेरे दोस्त, मेरी किताबें, तब तो माई लिखेंगे, माई बुक्स। और अगर माई के बाद नाउन नहीं है और हिंदी में लिखा है मेरा, और माई के बाद कोई, मेरे के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, तब यही माई आई में चेंज हो जाएगा, आई में कन्वर्ट हो जाएगा, आई में बदल जाएगा। कैसे देखिए यहाँ पे मेरा ये लिखा हुआ है, इसके बाद ये जो पास है और पास, इनकी हिंदी क्या होता है, हैव या हैज़। लिखा है ना पास, ये देखिए पास हैव आ गया, तो हैव क्या है, ये सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब है, नाउन तो आया ही नहीं, इसमें नाउन है ही नहीं। नाउन यहाँ पे है, कुत्ता लास्ट में है। यहाँ पर मेरे के तुरंत बाद नाउन नहीं है। अगर मेरे के तुरंत बाद नाउन आएगा तो माई आएगा, अगर नाउन नहीं है तो यही माई आई में कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यह क्या होगा, आई हो जाएगा, माई नहीं आएगा। हो गया क्लियर। तो माई हो गया, अब वो आई में चेंज। तो आई हो गया, आई सब्जेक्ट। अब हैव हैज में से किसकी हिंदी आएगी, जिसकी हिंदी है। यहाँ लिखा है पास है, तो है के लिए क्या आता है, हैव और हैज। हैव और हैज, तो आई के साथ क्या आता है, आई के साथ हैव आता है। हो गया याद। तो आई हैव आएगा, आई हैव। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, यहाँ तक हो गया, ठीक है। और शैल हैव हो गया। उसके बाद लिखेंगे प्लस में ऑब्जेक्ट, ये फुल स्टॉप। यानी ये रूल है। रूल कहाँ तक आएगा, ये रूल यहाँ तक आएगा। हाँ ठीक है। सब्जेक्ट हैव, हैज, हैड, विल हैव, शैल हैव, प्लस में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। तो यहाँ देखिए आई हैव, इनमें से एक आएगा, सारे नहीं आएगा, जिसकी हिंदी है। इनमें से जिसकी हिंदी वही आएगा। तो आई हैव हो गया, फिर प्लस में बाद में क्या बच गया, ऑब्जेक्ट। इतना हेल्पिंग वर्ब है, ये जो है हेल्पिंग वर्ब, इतना हो गया हेल्पिंग वर्ब। उसमें से एक आने के बाद फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, ए डॉग, आ डॉग, और यहाँ फुल स्टॉप। सब्जेक्ट हो गया आई, हैव हो गया हेल्पिंग वर्ब, उससे तो ऑब्जेक्ट हो गया ए डॉग, आई हैव ए डॉग। हो गया क्लियर। कितना इजी है, देख रहे हैं ना, आसान है ना ये। अब आगे देखते हैं। उसके पास 2 मकान है। अब ये उसके आ गया, उसके लिए क्या आता है, ये रहा, ये उसका, हिज मतलब उसका, उसके, हिज आ गया। तो क्या हिज लिखे, नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे, कारण हिज के बाद नाउन आएगा तो हिज लिखेंगे। अगर नाउन नहीं है तो ही में सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं, उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। नाउन यहाँ पे आ रहा है, उसके तुरंत बाद नाउन नहीं आ रहा है, ये लास्ट में है नाउन। तो पहले आ रहा है हेल्पिंग वर्ब, पास है, इसीलिए यहाँ पर हिज जो है ही में चेंज हो जाएगा, ही में। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ही हो गया। अब ही के साथ क्या आता है, देखते हैं। ही के साथ हैज आता है, तो ही हैज हो गया, ही हैज हो गया। अब क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, 2 हाउसेज, और यहाँ पर फुल स्टॉप। ही हैज़ 2 हाउसेज। कितना इजी है, देख रहे हैं ना। आगे तुम्हारे पास समय था, तो तुम्हारे पास समय था, तुम्हारे आ गया, तुम्हारे क्या आता है, यू, तुम्हारा, तुम्हारे। तो क्या योर आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आगे नाउन नहीं है। यहाँ लिखा है तुम्हारी बात हेल्पिंग वर्ब है, पास था, ये था इसी का हिस्सा है जो लास्ट में गया है, वाज वर इसमें नहीं आएगा। तो क्या आएगा, यू, ये यू होगा। सब्जेक्ट क्या है, यू, योर का सब्जेक्ट क्या है, यू के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, किसकी, जिसकी हिंदी है। पास था के लिए क्या आता है, ये रहा, हैड, के पास था, हैड आ गया। तो ये आएगा, यू के साथ हैड आएगा, यू हैड हो गया, यू हैड हो गया। उसके बाद क्या आएगा, ये बच गया ऑब्जेक्ट, टाइम, यू हैड टाइम, और यहाँ फुल स्टॉप, यू हैड टाइम। क्लियर हो गया। हमारे पास पैसे होंगे। अब हमारे लिए क्या आता है, वी होता है, हमारा, आवर मीन्स हमारा। अगर नाउन है तो आवर लिखेंगे, नाउन नहीं है तो वी लिखेंगे।
तो ये क्या हो गया, हमारी बात नाउन नहीं, हेल्पिंग वर्ब है, तो ये वी में हो जाए चाहिए, क्या आएगा वी, तो हो गया वी, वी के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट हो गया, फिर हैव हैज, तो वी के साथ क्या आता है, यहाँ देखते हैं, ये हैव, ये वी के साथ हैव आता है, तो यहाँ हैव आएगा, वी हैव हो गया। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मनी, नहीं यहाँ पर ध्यान दे, यहाँ हिंदी चेंज हो गया, हिंदी चेंज है, पैसे होंगे लिखा हुआ है नहीं, तो जब पैसे होंगे लिखा हुआ है तो इसमें क्या हो गया, फ्यूचर का सेंस आ रहा है ना, ये गागी वाला, तो शैल हैव विल हैव आएगा, शैल हैव विल हैव, क्यों, यह लिखा हुआ है, ये देखिए हीरा साथ में, यहाँ पर देखिए शैल हैव के पास होगा और विल हैव भी के पास होगा, तो सब अगर आई के साथ, ये वी के साथ क्या आता है, शैल हैव, कहाँ लिखा हुआ हीरा, आई वी के साथ शैल हैव, तो यहाँ आएगा वी शैल हैव, वी शैल हैव, इतना बन गया, वी शैल हैव, अब बन गया हमारे पास होंगे, हो गया, क्या होगा, ऑब्जेक्ट, नाउन या प्रोनाउन, तो पैसे क्या हो गया, मनी, और यहाँ फुल स्टॉप, देखिए वी शैल हैव मनी, हो गया क्लियर। आगे रामू के पास कपड़े होंगे, यहाँ भी विल शैल हो गया, विल शैल हो गया इसमें भी। अब यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, रामू का नाम है, एक वचन है, नाम हो गया लेकिन सिंगुलर है ये, तो रामू को रामू लिखेंगे, हिंदी में ऐसे लिखते हैं इसे, रामू हो गया रामू। अब उसके बाद सब्जेक्ट बन गया ना रामू, अब इनमें से एक आएगा जिसकी हिंदी है, तो लिखा है पास होंगे, तो रामू सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा, क्या आएगा, विल हैव, क्या आएगा, ये रहा विल हैव, क्यों लिखा हुआ है, आई और वी को छोड़कर कोई भी सब्जेक्ट आ जाए आप वी लगा दो, तो क्या विल लगा दो, विल, तो क्या आएगा, रामू विल हैव, क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, क्लोज, क्लोज, और यहाँ फुल स्टॉप। अब कितना इजी हो गया, रामू विल हैव क्लोज, हो गया इजी। तो इतना आसान है ये, आसान इसलिए है कि ये फॉर्मूला के अनुसार आपको चलते जाना है, अपनी मर्जी से बनाएंगे तो नहीं बनेगा, इसको याद रखना है, एक लाइन याद करनी है, याद कर लेंगे तो इस सेंटेंस आराम से बन जाएंगे। और देखो कितना आसान हो गया बनाने में, कितना इजी हो गया। तो इस तरह से इस सेंटेंस, ये रूल्स आपको याद करना, अफर्मेटिव सेंटेंस, हो गया क्लियर। ये क्या था, अफर्मेटिव सेंटेंस रूल है, ये था अफर्मेटिव, हो गया क्लियर, कोई डाउट है। अब यहां पर देखिए, अब इसका प्रयोग कैसे करेंगे, देखिए अगर ये होता मेरे पास एक कुत्ता है, तो मेरे अगले माई नहीं आया, आई आ गया, होता मेरे भाई के पास एक कुत्ता है। अब देखो मेरे भाई, मेरे बाद क्या है, भाई, तो मेरे बाद क्या हो गया, नाउन, भाई क्या हो गया, नाउन, नाउन आ गया, तो यहां आ गया मेरा भाई, यानी कि अब ये माई को आई में चेंज नहीं करेंगे, ये माई यहाँ आएगा, माई ब्रदर क्यों आ गया, देखिए मेरा भाई आगे नाउन। अब मेरा भाई क्या, सिंगुलर हो गया, ये सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर पास है, सिंगुलर के साथ क्या आता है, हैज, देखिए हैज के साथ, ही शी ईट दिस दैट, और सिंगुलर के साथ आता है हैज, तो माई ब्रदर हैज ए ऑब्जेक्ट क्या आ गया, डॉग, और फुल स्टॉप, हो गया क्लियर। माई ब्रदर हैज ए डॉग, तो देखा मेरे के बाद जो है क्या आ गया, मेरे के बाद नाउन आ गया, तो माई ब्रदर आ गया। अगर नाउन नहीं होता है तो यही माई आई में चेंज होता है, आई हैव ए डॉग, यहाँ आई हैव ए डॉग आ गया, यहाँ भी मेरे लिखा है, यहाँ भी मेरे लिखा है, लेकिन यहाँ पर नाउन आ गया तुरंत। ये नाउन चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कोई सा भी नाउन हो, ठीक है, आपको यहाँ पर लगाना है हैज़ सिंगुलर में। अगर प्लूरल होगा, मेरे भाइयों के पास होता, मेरे भाइयों के पास कुत्ते हैं, तो माई ब्रदर्स, यहाँ पर ब्रदर्स होता है, इस ब्रदर्स, और यहाँ हैव आता है, यहाँ क्या आता है, हैव, माई ब्रदर्स हैव डॉग्स, फिर कुत्ते भी होते बहुत सारे, तो ये आर्टिकल हट जाता, आर्टिकल ये हट जाता, और ये तो डॉग्स, क्लियर हो गया। तो ये कंफर्म हो गया आपको कि माई कैसे होता है। और ये सेंटेंस दो तरह से बनते हैं, एक तरह और बनता है, कैसे बनता है, इस तरह से देखिए, जैसे इस तरह से,
मेरे पास एक कुत्ता है, इसकी हिंदी ऐसे भी है, मैं एक कुत्ता रखता हूँ। देख रहे हैं, मैं कुत्ता रखता हूँ। आई हैव ए डॉग, है मैंने रखना भी होता है, तो ये एक कुत्ता रखता हूँ तो मैं आ गया आई। तो इसकी हिंदी दो है, मेरे पास एक कुत्ता है या मैं एक कुत्ता रखता हूँ, हिंदी सेम है। आप ऐसे लिखेंगे तो भी यही बनेगा, आई हैव ए डॉग। हो गया, देख रहे, मैं आ गया ना, दोनों हिंदी सेम है। तो ये जो मेरे लिखा हुआ है ये रियल मैं। अब इस तरह से तुम्हारे पास एक समय था तो यू हैड हो गया, ठीक है। उसके पास 2 मकान है तो यहाँ पर ही आ गया, इसकी हिंदी 2 हो जाएगी। उसके पास मकान है और ये ऐसे भी हिंदी हो गया, वह मकान रखता है, वह 2 मकान रखता है, वह हो गया ना वह, तो हिंदी आ गया वह 2 मकान रखता है। तो इस तरह हिंदी भी बन रही है। इसकी 2 हिंदी हो गया, वह मकान रखता है या उसके पास मकान है, हिंदी का मीनिंग जो है सेम है और दोनों की सेंटेंस यही बनेगा, यू हैड टाइम या ही हैज़ 2 हाउसेज या यू हैड वी शैल हैव मनी, ये सब बनेंगे ऐसे ही। तो इससे ध्यान है, जहाँ तुम्हारे लिखा है तुम रखते थे, तुम्हारे पास समय था, या तुम समय रखते थे, यहाँ थे हो जाएगा। हो गया क्लियर? अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया क्लियर। तो ये प्रोनाउन आपको पक्का हो गया ना कैसे बनाना है। और जो मी है मुझे, ये ऑब्जेक्टिव केस में है, तो ये इसमें तो नहीं आता है, खाली ये लाइन आता है और ये लाइन आती है, वो आते हैं टेंस में, हमें तुम्हें ऐसे, ठीक है। अब बनाते हैं नेगेटिव सेंटेंस। हो गया क्लियर? इसमें एक बात और ध्यान रखें, इसमें एपोस्ट्रोफी इसका प्रयोग नहीं करते। कैसे नहीं होते, ध्यान दें। जैसे देखिए कैसे नहीं करते हैं, ये देखिए उस जैसे राम के पास एक बिल्ली है। देखिए राम के पास एक बिल्ली है, के भी लिखा है, पास भी लिखा है लिखा है, तो क्या हो जाएगा राम। अभी पास है के लिए हैज़, क्यों आएगा हैज़, सब्जेक्ट फिर हैज़, अब के पास ए कैट, ठीक है। राम हैज़ ए कैट, देख रहे ना बन रहा है, कितना आसान हो गया, राम हैज़ ए कैट। अब यहाँ पर के की अंग्रेजी नहीं बनी, के लिए क्या आता है एपोस्ट्रोफी एस। तो क्यों नहीं बना, क्योंकि इसमें हैज के अंदर ही के पास है, हैज में के भी है, पास भी है और है, तीनों है, नियर नहीं आएगा। लेकिन अगर 2 बार ये हिंदी में ऐसा के 2 बार आ जाएगा, 2 बार का के आएगा, तब अंग्रेजी बनेगी उसकी, एपोस्ट्रोफी इसका बनेगा। कैसे बनेगा देखिए, क्योंकि एपोस्ट्रोफी का रूल क्या है, 2 नाउन के बीच में का की हो तब लगाते हैं एपोस्ट्रोफी एस। 2 नाउन के बीच में, कौन सा नाउन, राम एक नाउन हो गया और दूसरा कौन सा नाउन है, बिल्ली, लेकिन कहाँ है, दूर चला गया। बिल्ली नाउन तो है पर ये बहुत बाद में है, चला गया। हमें राम के तुरंत बाद चाहिए नाउन, राम के तुरंत बाद कोई नाउन होगा तब एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। लेकिन यहाँ राम के लिखा है के पास, ये हेल्पिंग वर्ब है। राम के बाद जो लिखा हुआ है के पास, ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब, तो इसलिए यहाँ नहीं आएगा। तो क्या कर देंगे, इसको हटा देंगे। कहाँ हटा देंगे, इसको सेंटेंस चेंज करते हैं। देखिए राम के, यहाँ चेंज कर रहे हैं, देखिए राम के भाई के पास एक बिल्ली है, हो गया, बिल्ली हो गया ना। राम के भाई के पास एक बिल्ली है, तो अब कितने नाउन आ गया, इसमें नाउन कितने आ गया, अब देखिए नाउन, देखिए इसमें ध्यान दे, नाउन कितने आ गया, राम के 2 आ रहे, तो ये भी के 2 बार के है, तो इसमें से एपोस्ट्रोफी एक में आएगा और एक में नहीं आएगा। किस में नहीं आएगा, एक ये नाउन हो गया, ये नाउन हो गया, और के तुरंत बाद ये नाउन आ गया, ये भी नाउन है। तो के के बाद जो नाउन है ये हो गया एपोस्ट्रोफी एस वाला। तो राम के भाई, तो यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस आएगा। कैसे आएगा, राम्स ब्रदर, राम लिख के एपोस्ट्रोफी एस, राम्स हो गया, और ये ब्रदर, ये क्या हो गया, ब्रदर, ठीक है। जैसे देखिए थोड़ा इसको हटा देते हैं ना, स्पेस बन नहीं रहा है, हाँ हो गया। अब ये राम करके
फिर एपोस्ट्रॉफी एस और फिर ब्रदर, राम्स ब्रदर हो गया। और क्या हो गया, राम्स भाई हो गया। और केप, अब ये दोबारा क्या आ गया, इसकी अंग्रेजी नहीं बनेगी, इसमें हैज़ में आ गया, राम्स ब्रदर हैज़ ए कैट, फुल स्टॉप। ठीक है, राम्स ब्रदर हैज़ ए कैट, इसकी अंग्रेजी बन गई एपोस्ट्रॉफी एस, का के की, इसकी नहीं बनी, क्यों, हैज में आ गया, तो इसकी का इसमें आ गया, और ये दो नाउन के बीच में आ गया एपोस्ट्रॉफी एस। तो ये दो बार का की आता है, तब एक बार का की बनता है, एक बार नहीं बनता, तो इसमें नहीं बना। हो गया क्लियर। तो इस तरह से आप क्या हो गया, राम ब्रदर हैज ए कैट, हो गया क्लियर। तो इससे पता चलता है कि जब दो नाउन के बीच में का की हो तभी एपोस्ट्रॉफी एस आता है, वरना नहीं आता है। अब बनाते हैं सेंटेंस अगला। तो ये कंफर्म हो गया। अब हम है भैंस का प्रयोग क्यों करते हैं, हो गया क्लियर। है भैंस का प्रयोग क्यों करते हैं, है भैंस का प्रयोग इससे करते हैं जब किसी के पास कुछ होता है, ध्यान दें, कोई अपने पास कुछ रखता है, अपने अधिकार में होता है, तब हम है भैंस का प्रयोग करते हैं। किसी के पास कुछ होता है और के पास लिखा हुआ है, तब हम है भैंस का प्रयोग करते हैं। किसी के पास कुछ होना, अधिकार होना, यानी उसका मालिक होना, ठीक है, यानी कि पोजीशन में होना, यानी उसका मालिक होना, ऑनरशिप, तब हम है भैंस करते हैं। जैसे मेरे पास मकान है, यानी मैं मालिक हूँ, तो मेरे पास मकान है, मैं मालिक हूँ। मेरे पास कार है, मैं मालिक हूँ। उसके पास दुकान है, वो मालिक है। तो ये जो के पास आ रहा है, यानी वो अपने पास रखता है। तो जब किसी के पास कुछ होता है तब हम है भैंस का प्रयोग करते हैं, और हिंदी में के पास लिखा होता है। हो गया क्लियर। किसी के पास कुछ होता है तब उसके पास है, उसके अंदर नहीं, उसके पास है। तो ये कभी कभी हिंदी में के पास छुपा होता है, हिडन होता है, लेकिन वो सेंस होता है के पास, तो भी आपको हैव लगाना है। इसमें इजे मार नहीं आता। एग्जाम्पल ये थे, जैसे मुझे बुखार है। अब ये सेंट देखिए, मुझे बुखार है। अब ये सेंट है लिखा हुआ है, इसमें के पास नहीं लिखा हुआ है, के पास नहीं लिखा है। तब के जब के पास नहीं लिखा तो कैसे बनाए, तो कोई बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, मी है के लिए इज, बुखार के लिए फीवर। ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, मी इज फीवर। ऐसे नहीं बनाना है, इसको पकड़ना है। सेंस क्या है इसमें, इसमें सेंस ये है मुझे बुखार है, यानी बुखार मेरे अंदर है, यानी मेरे पास है, वो मेरे पास है। मैं बुखार नहीं हूँ, मेरे पास बुखार है। तो पास की हिंदी जो इसमें हिडन है, छिपा हुआ है, तो कैसे लगाएंगे, सब्जेक्ट मी को, ये जो मी है इसका सब्जेक्ट क्या होगा, आई। आगे ना, मी तो ऑब्जेक्ट में आता है, ये ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो आई में चेंज करेंगे, आई। हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, है लिखा हुआ है, तो है में इजे मार नहीं आएगा, बल्कि छुपा हुआ है, ये पास है, तो मेरे आई के साथ क्या होता है, हैव, तो आई हैव। हो गया, सब्जेक्ट आई हैव। अब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, फीवर। ये हो गया फीवर, आई हैव फीवर, फुल स्टॉप। आई हैव फीवर, मुझे बुखार है, मैं बुखार हूँ नहीं आएगा, मुझे बुखार है। क्या हिंदी आपका हिडन है, ऐसे सेंटेंस में वो मेरे पास है, ठीक है। अब ये देखिए, उसे बुखार है, तो ही हैज़ फीवर। मुझे बुखार था, अब नहीं है, तो आई हैड, था आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हैड। आई हैड क्या लगाएंगे, ये आई हैड फीवर। मुझे बुखार होगा, तो आई शैल हैव फीवर, ठीक है। तो इस तरह से आई सब्जेक्ट के अनुसार और ये हेल्पिंग वर्ब चेंज होता जाएगा। इस तरह हम हैव का प्रयोग करेंगे। हो गया क्लियर। अब इसमें प्रयोग क्या करना है, अब इसमें जो है कि विल हैव शैल वो क्लियर हो गया। अब इसको हम लेते हैं नेगेटिव में, कि नेगेटिव कैसे बनाते हैं, ठीक है। नेगेटिव रूल देखते कैसे आते हैं, बाकी सब वही रूल है, रूल आपका वही है। आप नेगेटिव रूल बनाने के लिए क्या करेंगे, सिर्फ नोट लगाएंगे। आप नोट कहाँ लगाएंगे, बस आपको यही याद करना है कि नोट जो है किसके बाद आता है। अगर ये याद नहीं करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, सब सेंटेंस वही रहेगा, खाली नोट लगाने का रूल याद करना है कि नोट किसके बाद लगता है। तो याद रखें, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आता है। नोट कहाँ आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। जैसे देखिए,
हेल्पिंग वर्ब प्लस में नोट आता है, फिर आता है ऑब्जेक्ट। मतलब ये हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, ये रहा हैव, हैज़, हैड, विल, शैल, इसके बाद आएगा नोट। और विल में क्या आएगा, विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव, ये है। वे विल हैव और शैल हैव में दो हेल्पिंग वर्ब है, एक हैव भी है और विल भी है। तो जो शुरू वाला विल, शुरू वाला जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नोट आता है और हैव से पहले आता है, इसलिए ध्यान दें। जैसे मेरे पास किताब नहीं है या किताबें नहीं है, नहीं हैं, ठीक है। कौन सा रूल है, रूल नंबर 2, ये हो गया रूल नंबर 2 नेगेटिव। कौन सा सेंटेंस है ये, नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस क्या कहते हैं इसे, नकारात्मक वाक्य। ये क्या है, नकारात्मक। तो नोट कहाँ पे आएगा, यहाँ पर नोट आएगा प्लस में ये, ठीक है। हेल्पिंग वर्ड लगाने बाद नोट लगाएंगे। तो देखिए क्या है, मेरे पास किताबें नहीं है, तो क्या जगह सब सेंटेंस क्या है, मेरे आई आएगा क्योंकि आगे नाउन आई के बाद क्या आता है, हैव, हैज में से एक आएगा, तो हैव लिखा है, आई हैव। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, नोट, आई हैव नोट। फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, बुक्स, बुक्स, आई हैव नोट बुक्स, फुल स्टॉप, आई हैव नोट बुक्स। हो क्लियर। अब मेरे पास किताबें नहीं थी, यहाँ क्या हमने कर दिया, हैड, ठीक कर दिया, हिंदी में ठीक कर दिया ना, तो क्या आ जाएगा, हैड। तो यहाँ चेंज कर दिया, आई हैड, क्या कर देंगे, आई हैड नो बुक्स। हो क्लियर। अब मेरे पास किताबें नहीं होंगी, होंगी लिख दिया हमने, होंगी लिख दिया। तो क्या रूल है, ये विल शैल के बाद नोट, तो ऐसे रहेगा आई। अब यहाँ क्या आएगा, शैल, आई शैल, और उसका नोट आएगा, उसके बाद हैव आएगा, बुक्स, फुल स्टॉप, बस देख रहे हैं, आई शैल नॉट हैव बुक्स। हो क्लियर। तो ये जो शैल के बाद नोट फिर हैव, और कई लोग क्या करते हैं, हैव के बाद नोट लगाते हैं। कब लगेगा, जब विल नहीं होगा तब। विल शैल आने पे हैव से पहले, तो शैल, आई शैल नॉट हैव बुक्स, हैव से पहले नोट और शैल विल के बाद नोट आएगा। शैल और विल के बाद नोट और हैव बाद में जाएगा। हो क्लियर। अब इसको मिला के लिखना हो शॉर्ट फॉर्म में, तो हम ऐसे लिख देते हैं, ऐसे, आई हैव को हैवेंट, आई हैवेंट बुक्स, आई हैवेंट बुक्स, ये अपॉस्ट्रोफी ये करके टी हैवेंट कर देंगे। हैव नोट को हैवेंट, हैज नोट को हैजेंट, हैव नोट को हैवेंट करते हैं, हैज नोट को हैवेंट करते हैं, हैजेंट करते हैं। हो क्लियर। हो गया नेगेटिव। अब चलते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव किस में आते हैं, देखिए इंटरोगेटिव में क्या करना है पता है ना, रूल क्या है, ये सब्जेक्ट हट जाएगा, कहाँ चला जाएगा, विल शैल एक आने बाद फिर सब्जेक्ट आएगा, यहाँ पे आएगा। ये सब लिखने के बाद आएगा सब्जेक्ट, यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर क्वेश्चन मार्क, ये रूल है। और शुरू में क्या लिखाएगा, क्या, इसे कहते हैं रूल नंबर 3। क्या ये इंटरोगेटिव, कौन सा इंटरोगेटिव है, यस नो, यस नो, हाँ या ना वाले। जब हाँ और ना वाले बनाना हो तो ये पहले आ जाएगा, क्या आ जाएगा पहले, ये हैव हैज में से पहले। जैसे क्या, तुम्हारे पास, तुम्हारे पास तुम्हारे पास पेन है, क्वेश्चन मार्क, क्या तुम्हारे पास पेन है, हो गया। तो इंट्रोगेटिव हो गया। क्या, क्या की अंग्रेजी नहीं बनती, नहीं वर्ड का प्रयोग नहीं करते इसमें, क्या के लिए क्या प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। तो ये क्या की अंग्रेजी नहीं बनती, बल्कि इनमें से एक आएगा जिसकी हिंदी है। तो क्या है, ये लिखा है पास है, पास लिखा है लिखा है, तो पास है क्या, हैव हैज में से एक आएगा। तो यू लिखा है, सब्जेक्ट यू है, तो यू के साथ क्या आता है, हैव, तो यहाँ हैव पहले आएगा।
हैव हो गया, फिर क्या आएगा सब्जेक्ट यू, फिर क्या आएगा ऑब्जेक्ट, क्या हो गया ए पेन, अ पेन एंड क्वेश्चन मार्क। अब देखिए हैव यू अ पेन कैसे बनाया, पहले हैव हैज लिखा क्योंकि यस नो वाला है, उसके बाद फिर लिखा सब्जेक्ट एरा सब्जेक्ट, फिर क्या लिखा ऑब्जेक्ट एरा ऑब्जेक्ट, फिर क्या लिखा क्वेश्चन मार्क, हो गया। क्या तुम्हारे पास पेन था, यहाँ था कर देंगे, तो यहाँ क्या करेंगे हैड, हिंदी चेंज हो गया ना, हैड यू अ पेन, बस। क्या तुम्हारे पास पेन होगा, अब यहाँ कर दिया होगा, होगा हो गया क्वेश्चन मार्क, तो विल सेल आएगा, तो ये हट जाएगा, क्यों हटेगा, ये रूल अलग है इसका, क्योंकि विल सेल का रूल क्या है, विल सेल में पहले आएगा विल, पहले क्या आएगा यहाँ पर विल, विल, फिर क्या आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हैव, इसका रूल अलग है, यहाँ आएगा हैव ए पेन, तो इसका रूल अलग से बनाना पड़ेगा विल, क्योंकि इसमें दो हेल्पिंग वर्ब है ना, तो इसलिए अलग करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। पहले आएगा क्या विल, फिर प्लस सब्जेक्ट, फिर प्लस में हैव, फिर बाकी जो बच गया आगे, विल पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव आएगा, तो विल आ गया, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर ऑब्जेक्ट, तब बनेगा। तो विल और शैल में बच के रहना आपको, क्योंकि इसमें दो हेल्पिंग वर्ब है, तो ये विल हैव एक साथ नहीं आएगा। अगर आपने ऐसे कर दिया विल हैव या यू ए पेन, ये रॉन्ग हो जाएगा। विल हैव एक साथ नहीं आता, सिर्फ आता अफर्मेटिव में आता है, नेगेटिव में नहीं आता। नेगेटिव यहाँ नोट आता है, बीच में नोट आता है। इंटरोगेटिव भी अलग हो आता है, विल हैव अलग हो आता है, दूर चला जाता है सब्जेक्ट के बाद, सिर्फ अफर्मेटिव साथ से आते हैं। हो गया क्लियर, हो गया ना, तीनों हो गया। अब इसको यस नो इंटरोगेटिव तो है ही है, प्लस नेगेटिव। अब नहीं वाला, क्या तुम्हारे पास पेन नहीं है, नहीं आ गया, अब यहाँ नहीं लगाना है, कहाँ नहीं है, नहीं आ गया, तो नोट कहाँ आता है, खाली नहीं, नोट बढ़ गया, नोट कहाँ आता है, सब्जेक्ट, हमेशा सब्जेक्ट बाद, तो ये रहा सब्जेक्ट, क्या विल यू की यहाँ से हैव यू नोट ए पेन, हैव यू नोट ए पेन, इस तरह लगा देंगे, हैव यू नोट ए पेन, और मिला के लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे हैवंट, ऐसे हैवंट यू ए पेन, और ये फुल स्टॉप, बस। हो गया क्लियर, दिख रहे हैं हैवंट यू ए पेन, तो क्या दिख रहे हैं इसमें, यही देख रहे हैं आप कि ये जो मिलाते हैं तो नोट यहाँ पर आके कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मिल गया करके, तो दोबारा नोट नहीं आ रहा है। तो स्पीकिंग जब करते हैं बातचीत में, तो इसका इस्तेमाल इस सेंटेंस में ज़्यादा बोलते हैं, हैवंट यू पेन, फास्ट बोलने के लिए, ताकि फ्लुएंसी आ जाए, तो इसलिए हो गया हैवंट यू पेन। हो गया क्लियर। अब क्या तुम्हारा पेन होगा, अगर होगा लिखा होगा, तो यहाँ क्या कर देंगे विल कर देंगे। देखिए यह हो गया विल, अब यू नोट, और फिर हैव भी आएगा, हैव ये पेन, हैव यहाँ चला, नोट के बाद हैव आ गया। रूल याद रखिएगा, नोट के बाद हैव आता है, नोट्स में सब रूल दिया है, देखिएगा सब बना हुआ है। या हैवंट हट करके यहाँ क्या आ जाएगा, विल को विल में ही नोट लगा देंगे, तो क्या कर देंगे शॉर्ट फॉर्म में वॉन्ट आ जाएगा, वॉन्ट यू हैव, बस वॉन्ट यू हैव ए पेन, वॉन्ट यू हैव ए पेन, वॉन्ट बोलेंगे। हो गया, इसमें गा भी आ गया, नहीं भी आ गया। क्या तुम्हारे पास पेन नहीं होगा, अगर होगा आया तो विल नोट को वॉन्ट करके बना सकते हैं। हो गया क्लियर, बस। अब कौन सा है, इंटरोगेटिव हो गया, क्वेश्चन वर्ड वाला देखिए, क्वेश्चन वर्ड वाला कौन सा है, मेरे पास पैसे कब हैं। ठीक है, सेंटेंस बना लीजिए कोई सा भी आप अपने हिसाब से जो अच्छा करता है। मेरे पैसे कब हैं, कब आ गया इंट्रोगेटिव, कब, तो इसे कहते हैं क्वेश्चन वर्ड। तो यहाँ क्या आएगा, पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस में है बस। अब ये क्या हट जाएगा, इसमें क्या आएगा, कहाँ, कौन, कैसे। ये कौन सा रूल हो गया, रूल नंबर 5, क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड। तो पहले क्या लिखेंगे, कब, व्हेन लिखा ना, क्वेश्चन वर्ड व्हेन,
वेन के बाद क्या आता है? हैव हैज में से एक आएगा, तो क्या आएगा? पास है लिखा है, तो सब्जेक्ट मेरे लिखा है, तो आई हो गया, तो आई के साथ क्या आता है? हैव। वेन हैव हो गया, ये आ गया, और उससे सब्जेक्ट क्या आया? आई। उससे ऑब्जेक्ट क्या है? मनी एंड क्वेश्चन मार्क। बस वेन हैव आई मनी, मेरे पास पैसे कब हैं, हो गया। मेरे पास पैसे कब थे, यहाँ थे कर दो, तो यहाँ हैड कर दो, और यहाँ थे लिखेंगे आप, तो यहाँ हैड हो जाएगा। वेन हैड आई मनी, हो गया। मेरे पास पैसे कब होंगे, अगर यहाँ होंगे लिखा होगा क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर वेन लिख करके ऐसे रहेगा, यहाँ शैल कर दीजिए, वेन शैल आई हैव, यहाँ आ जाएगा मनी, वेन शैल आई हैव मनी। बस कितना ईजी हो, बन गया। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव बन गया। अब रूल नंबर 6 है, रूल नंबर 6 में नोट लगता है। नोट कहाँ है? मेरे पास पैसे कब नहीं होंगे, सिर्फ यहाँ नहीं कर, कब नहीं आ गया, तो नोट कहाँ लगता है? रूल में क्या लिखा है? नोट यहाँ आएगा, सब्जेक्ट बाद प्लस में नोट प्लस में ऑब्जेक्ट, क्या आएगा? वेन हैव आई, नोट यहाँ जगह क्या आएगा? नोट। वेन हैव आई, यहाँ पर नोट आएगा, नोट मनी। बस इतने का। वेन हैव आई नोट मनी, मेरे पैसे कब नहीं थे, तो वे हैड कर दो, वेन हैड आई नोट मनी। और मिला के करना है तो इस नोट को हटा दो और यहाँ कर दो हैव को हैवेंट कर दो। ऐसे क्या कर देंगे? वेन हैवेंट आई मनी, वेन हैवेंट आई मनी, मेरे पैसे कब थे, तो यहाँ हैवेंट कर देंगे। यहाँ हैवेंट करेंगे तो हो जाएगा वेन हैवेंट आई मनी। हो गया क्लियर? तो इस तरह से ये सेंटेंस बनते हैं। ये था हमारा हैव हैज का प्रयोग। तो बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिस करने से आसान होता है। ऐसे नहीं कि आपने बना दिया हो गया, कि बिना प्रैक्टिस के आप कहेंगे बहुत कठिन लग रहा है। प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, ठीक है? चलिए, अब ये इसमें इज मार्क प्रयोग नहीं करते हैं, ध्यान रखें। इज मार्क कब करते हैं? जब किसी के पास कुछ नहीं बल्कि वो खुद कुछ होता है। जैसे उसके पास एक दुकान है, हो गया, और वह एक दुकान है, वह एक दुकान है। दो सेंटेंस है। देखिए, यहाँ भी है लिखा है, यहाँ भी है लिखा है, लेकिन यहाँ पास है, उसके पास है, उसका मालिक है वो। और यहाँ कह रहा है वह दुकान है, वो खुद ही एक दुकान है, वो दूर, वो एक दुकान है, वो किसी के पास नहीं बल्कि खुद है। तो यहाँ क्या है? इज आएगा। तो इसमें क्या आएगा? हैज आएगा। तो क्या आएगा? ही हैज ए शॉप, हो गया। और वह एक दुकान है, तो क्या है? दैट इज ए शॉप, दैट इज ए शॉप। और यहाँ फुल स्टॉप। देखिए क्या अंतर है, यहाँ इज आ गया, यहाँ हैज आ गया। हिंदी क्या है दोनों हमारा लास्ट में, लेकिन इसमें हैज के अंदर ही के भी है, पास भी है और है भी है। और इसमें अकेला हेल्पिंग वर्ब है, इज आ गया, क्योंकि इसमें पास का सेंस नहीं है बल्कि वो खुद वहाँ है। तो जब खुद कोई चीज़ वहाँ होता है, कोई वस्तु खुद होता है कुछ, तब हम इज एम आर वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं, या विल बी शैल बी का। अगर किसी के पास कुछ है, को रखता है, तब हम हैव हैज हैड विल हैव शैल हैव करते हैं। जैसे इसमें स्याही है, इसमें क्या इंक है, तो रखने वाला कौन है? मार्कर। तो क्या गया? इट हैज इंक, या दिस मार्कर हैज इंक। आप बोलेंगे यह मार्कर है, ये रखा नहीं किसी को, यह मार्कर खुद ही मार्कर है, तो दिस इज अ मार्कर, हो गया। दिस इज अ मार्कर पेन, हो गया क्लियर? दिस इज अ मार्कर पेन हो गया। लेकिन बोले इसके अंदर कोई चीज़ है, तो फिर है जाएगा। इस तरह से कमरे में कुर्सियां हैं, तो रूम हैज चेयर्स, और वहाँ वह कुर्सी है, वह एक कुर्सी है, तो खुद ही कुर्सी है, तो दैट इज अ चेयर। बस क्लियर हो गया? तो ये हो गया कन्फर्म। तो इस चार्ट को देखिए, ये बहुत जरूरी है, तब ये आपके डॉट्स हो जाएंगे क्लियर। तो है भैंस कब लगाते हैं? जब किसी के पास कुछ होता है, उसका मालिक होता है, ऑनर होता है, तब हम लगाते हैं ये। जब उसका संबंध उससे है, तब हम है भैंस का प्रयोग करते हैं। हो गया क्लियर? चैप्टर 6 आपका हो गया क्लियर। अब चैप्टर 7 जो है सीखेंगे इसके बाद। तो
तो ये आप याद करिए, ये सारे याद करना है। अगर ये याद नहीं करेंगे तो आपका नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? देखिए क्यों इसलिए नहीं बनेगा, क्योंकि हिंदी सब में है लिखा हुआ है, इज में भी है होता है। अगर इसका मीनिंग याद हुआ, के पास है, के पास है, के पास था, के पास होगा, तब आप आसानी से सेंटेंस पहचान लेंगे, बना लेंगे। हो क्लियर? चलिए अब ये रूल्स याद कर लीजिए और इसके सेंटेंस पैट करिए। अगला है यूज ऑफ चैप्टर 7 इट। यूज ऑफ इट, ये क्या है? इंट्रोडक्टरी। इट है परिचय कराने वाले, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करना है। तो अब इससे काम नहीं चलेगा कि आपने आज सीख लिया, वीडियो देख लिया तो भाई सर ने अच्छा पढ़ा दिया, या कहेंगे कि सर ने पढ़ाया लेकिन समझ नहीं आया, या कहेंगे अच्छा से नहीं समझ आया, पता अच्छे से समझ नहीं आया। आप कुछ ना कुछ बोलेंगे, या कहेंगे अच्छा समझा दिए, बहुत अच्छा समझाए, या कहेंगे बिल्कुल समझ में आया, अच्छी तरह समझाए नहीं। कुछ भी बोले आप, लेकिन इससे रिजल्ट नहीं आएगा यहाँ से। ये तो आपको तरीका बता दिया कि आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है। आप प्रैक्टिस करेंगे, कम से कम 100-200 सेंटेंसेस बनाएंगे, तब ये आपका कंफर्म होगा, याद होगा, क्लियर होगा। ऐसे नहीं, तो इससे काम नहीं चलेगा। वीडियो बना दिया तो आप देख लिए वीडियो तो हो गया, नहीं। आपको 100-200 सेंटेंस बनाने ही पड़ेंगे, तब आपके सारे याद होंगे और आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अगला चैप्टर मिलेगा आपको यूज ऑफ इट का, और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और नोट्स में दिए हुए यहाँ पे 200 सेंटेंसेस है लगभग, उसको आकर प्रैक्टिस करिए। यहाँ आकर के सेंटर में आप जब यहाँ प्रैक्टिस करेंगे, तब आप कहें कि हाँ इसका हमारा कमांड हो गया है, मुझे आ गया है। तब आप किसी समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, बोल सकते हैं, अंग्रेजी एग्ज़ाम दे सकते हैं, कॉम्पिटिशन का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। यानी सारे फील्ड आपके सारे रास्ते खुल जाएंगे अगर यहाँ के प्रैक्टिस करेंगे तो। घर पे करिए, कोई बात नहीं, कहीं भी करिए, बुक से करिए, पर 100-200 सेंटेंस बनाएंगे सभी के। किसके? हैव के, हैज़ के, हैड के, विल के, शैल के, सभी बनाएंगे 20-20, 30-30 सेंटेंस, 40 सेंटेंस, तब आपको पक्का होगा आपका। इसलिए यहाँ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस कोचिंग में ऑफलाइन क्लास चलती है, एकदम बिगनिंग से कराते हैं, और आपको सारे सेंटेंसेस मिलेंगे। 200-300 सेंटेंसेस के हैं, हैव हैज़ के। आगे प्रैक्टिस करिए यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए सब्सक्राइब करिए, फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, यूज ऑफ इट के साथ। एक बार क्लियर? बाकी आप प्रैक्टिस करिए, नोट्स में आप सब लिखा हुआ है, उसमें से पढ़ के प्रैक्टिस करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, किसमें? यूज ऑफ इट। सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर करिए और आगे बढ़िए। चलिए फिर मिलते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू।